जैसे कुछ ये पुराना प्रोजेक्ट्स है जिसको हमने स्केचअप में शैडो एनालिसिस के लिए यूज़ किया था। तो पहले उसको एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि टोटली इसमें क्या इफेक्ट आता है, कैसे कैसे इसमें चीज़ें दिखती है, क्या है। सर ये वेलकम टू स्केचअप साइन इन और ऐड क्लासिक लाइसेंस, इसमें से किस पे क्लिक करूं? किसी भी मत करो। वो मैं वो करवा दूंगा लास्ट में। अच्छा ठीक है सर। प्रपोज करना होता है जो कि अपने को हर कॉर्नर पे एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ देना पड़ता है, 30 मीटर या 20 मीटर जो भी है, उतने डिस्टेंस पे अपने को क्या सर करना है। हाँ। सर ये आज वाली आवाज़ क्लास से काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेक कर हो रही देना, है। उस दिन वाली क्लास नहीं मिल गई सर। कोई नहीं, मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ ना, स्केचअप ही तो था आज। सर मैं बोल हम्म। नहीं नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि उस दिन वाली क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, आज वाली क्लास सर रिकॉर्ड कर लेना सर, स्केचअप वाली। ठीक है। हाँ सर। ये अपना ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट है जहाँ कॉलम है जैसा है कुछ ये है। इस तरह से अपने को डिजाइन करना होता है। ये उनका कुछ आईसीआर एमसीआर कुछ होगा यहाँ पे। ये स्ट्रीट लाइट है। ये सारी चीज़ें हमें शो ऑफ करनी होती है किसमें, कोई भी ग्राउंड माउंटेड का प्रोजेक्ट आप कर रहे हो डिजाइन। अपना रूफ टॉप है, ग्राउंड माउंटेड है, कमर्शियल है, तीनों का अपना स्केचअप में शैडो एनालिसिस होता है। तो अब शैडो एनालिसिस का पहले हमारा एक, इसको डिलीट छोड़ो, नई फाइल पे कर लेंगे। अब हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं कि हमारा शैडो एनालिसिस कैसे होगा। तो इसको हमने गए, फाइल हैंग हो रही है, करप्ट हो रही है थोड़ी ये। यहाँ से हम इसको टाइम जोन, हम यहाँ पे ये जो हमारा नीचे कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे। हम शैडो एनालिसिस कैसे करते हैं वो चीज़ें पहले मैं कवर कर लेता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कॉर्नर पे। यहाँ पे देखो जियो लोकेशन का एक ऑप्शन आ रहा होगा। जियो लोकेशन पे क्लिक किया। यहाँ पे हमारा पायरेटेड है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेट मैनुअल पे पड़ेगी। सेट मैनुअल पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको लेट और लॉन्ग डालना है, और जो प्रोजेक्ट है वहाँ करना है तो ठीक है, अदरवाइज जो है उसको सेम ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया या राजस्थान में कहीं का भी हो। मैं राजस्थान, जो मेरा लेट था मैंने उसको कॉपी किया पेस्ट किया, जो मेरा लॉन्ग था उसको मैंने कॉपी किया पेस्ट किया, ओके किया। जैसे यहाँ पे ओके किया फिर हम इसको कट कर देंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, लेट और लॉन्ग हम इस स्केचअप में डालते हैं। यहाँ पे जो को छोटा सा एक दिख रहा होगा, क्रेडिट नाम का एक आ रहा होगा टैब, इसके ऊपर क्लिक करो, क्लिक किया, जियो लोकेशन पे गए, ऐड सेट मैनुअल लोकेशन पे गए, यहाँ पे लेट लॉन्ग डाल के ओके कर दिया। इस तरह से हमने क्या है, स्केचअप में लेट लॉन्ग इंसर्ट कर दिया। बाद हमने इसको कट कर दिया। करेंगे टॉप पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, हम इसको अब सैटेलाइट व्यू के थ्रू देख रहे हैं। मतलब जैसे हम सैटेलाइट व्यू से गूगल अर्थ पे ऊपर से टॉप व्यू दिखता है छत का, सेम यही है अपना टॉप व्यू अपना, यानी छत पे आ गया। अब कोई भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ऐसा जो भी लाइन ड्रॉ करनी होती है, यहाँ पे देखो कोने पे लेफ्ट साइड यहाँ पे एक पेंसिल का सिंबल दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके सर मेरा एक डाउट आप है सर। पूछो। जैसे ये सर रेड लाइन हमें साउथ डायरेक्शन को शो कर रही है, तो सर ये ग्रीन लाइन तो फिर ईस्ट को शो कर रही होगी ना? अगर आपकी बिल्डिंग इस डायरेक्शन में है, क्या कहते हैं, यहाँ पे है, इस वाले जोन में आपका, हाँ सर। तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो गया आपका, ईस्ट हो गया। ये ईस्ट हो गया। ये ईस्ट हो गया, ये ये वेस्ट आपका हो गया। वेस्ट हो गया। वो डिपेंड करता है कि आपका बिल्डिंग का क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में आप बिल्डिंग ड्रॉ कर रहे हो। ये आपका साउथ हो गया, हम्म। ये आपका इसका अपोजिट क्या हो गया, ये ये नॉर्थ हो नॉर्थ गया। हो गया। लेकिन अगर आपका क्वाड्रेंट, इसको मूव करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तब क्या हो गया, सेम, तब भी ये सेम ही है। तो इस टाइम पे हमारी ग्रीन वाला क्या शो करेगा, ईस्ट। ये आपका ईस्ट शो कर रहा है ना, अगर क्वाड्रेंट हमारा ये आ गया तो डायरेक्शन तो हमारा सेम ही रहेगा ना। बिल्कुल। डायरेक्शन तो हमेशा इधर ही का ईस्ट शो करेगा, जो हमारा इधर का लोगो है, जहाँ मेरा माउस है। समझ आ गया क्या कह रहा हूँ मैं, बिल्डिंग का क्वाड्रेंट
कोऑर्डिनेट डिपेंड करता है कि हमने कहाँ पे उसको बनाना, कहाँ उस पर ड्रॉ करना स्टार्ट किया है। इस क्वाड्रेंट में है या इस क्वाड्रेंट में, जिस क्वाड्रेंट में आप बना रहे हो। 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, एक्स 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 वाई, ये अपने 8-9 क्लास की मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। क्या कहते हैं, ये अपने अगर इस क्वाड्रेंट में अपने को बेसिकली डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है कि हमारी जो बिल्डिंग का ओरिएंटेशन है कौन सी डायरेक्शन में है, क्या है, एक तरह से मैं बता रहा हूँ। तो ये अपना क्या है, यहाँ से अपने को लाइन ड्रॉ करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पेंसिल कमांड एक्टिवेट करेंगे। पेंसिल कमांड के ऊपर क्लिक किया। अब हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी शेप में। कोई आपको बैरियर नहीं है कि आपको स्ट्रेट लेके जानी है, रेक्टेंगल कैसे भी लेके जानी है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ना, अगर रेड एक्सिस के अकॉर्डिंग स्ट्रेट ड्रॉ करनी है, तो देखो ये आपका ऑलरेडी रेड कलर शो करेगा पेंसिल, यानी ये जो लाइन है ये आपके रेड एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी लाइन अगर टेढ़ी जा रही है ना, देखो ये लाइन आपकी रेड एक्सिस के पैरेलल नहीं ड्रॉ कर रही, क्यों? क्योंकि लाइन टेढ़ी है। और जैसे ही आपकी लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी, ये आपका रेड एक्सिस दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा करोगे तो रेड हट जाएगा। इसका मतलब है ये वाली लाइन रेड एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये वाली लाइन जो है रेड एक्सिस के पैरेलल जा रही है। सेम हमारा ग्रीन वाला ये वाला रीजन है। अगर हम पीछे की साइड में पीछे की साइड में कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारी देखो लाइन बिल्कुल ग्रीन बन रही है। ग्रीन का मतलब क्या है, आपकी लाइन जो भी ड्रॉ हो रही है वो आपके ग्रीन एक्सिस के पैरेलल जा रही है चीज़ है वो। इसके बाद हमारा ये क्या कहते हैं, स्केचअप में हमारा 3D मॉडलिंग होता है, तो इसमें एक्स वाई और जेड तीनों आपके डायरेक्शंस होते हैं। एक्स आपका हमेशा एक्स आपका ये वाला डायरेक्शन शो करेगा, ये वाला जो है आपका, ये आपका एक्स हो गया, ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका पीछे की साइड में वाई, और जो हाइट शो करेगा ये होता है आपका जेड यानी ब्लू। ये हो गया आपका 3 एक्सिस। एक्स आपका ये हो गया, वाई आपका ये हो गया, और जेड आपका ये वाला हो गया, टॉप वाला। बेसिकली यानी इसका सर सीधा सा फंडा ये है, अगर हम इन तीनों एक्सिस में काम नहीं करने के तो हमारी जो ड्राइंग है वो सही नहीं बनने है। 3D मॉडलिंग कर रहे हो ना आप, इसमें 3 डायरेक्शन में आपको चीजें शो शो करनी है। करनी है। ऑटोकैड में सिर्फ हम एक्स और वाई के अपना टॉप व्यू में काम हो रहा है। जो भी आप अगर काम कर रहे हो ना, ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई, तो वाई ये आपका 2D लेआउट हो गया। और जहाँ आप उसमें हाइट देने लग गए, उसकी चीजें करने लग गए, तो आपका जेड डायरेक्शन ऐड हो जाता है। बिल्कुल। तो जब भी आप ब्लू वाले रीजन पे, वैसे आपकी लाइन ब्लू आ रही है ना, इसका मतलब है कि आप जेड एक्सिस में लाइन ड्रॉ कर रहे हो, जेड में। समझ गए? जैसे आप यहाँ पे रेड वाले में जा रहे हो ना, रेड वाली लाइन बन के आई कहाँ की ये रेड वाली जो लाइन बनकर, ये आपका एक्स एक्सिस पे काम कर रहे हो, और जैसे आप पीछे लेके जा रहे हो तो ये आपका वाई एक्सिस पे काम हो रहा है। ठीक है? ब्लू लाइन आपकी क्या डिनोट करेगी, जेड। ये आपकी लाइन क्या डिनोट करेगी, वाई। और ये वाली लाइन आपकी क्या डिनोट करेगी, एक्स। जब भी हम लेंथ विड्थ हाइट देते हैं बिल्डिंग की, तो अपने को तीनों चीज मैंडेटरी होता है, लेंथ विड्थ और हाइट। तो अब क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, 10 बाय 10 का एक घर बनाते हैं जस्ट सपोज। तो यहाँ पे मैंने ओरिजिन पे गया, यहाँ आगे लेके जा रहा हूँ, यहाँ मैंने लिखा, देखो यहाँ पे देखो मेरा लेंथ लिखा आ रहा होगा यहाँ पे राइट में, राइट साइड में, बॉटम में, नीचे की साइड में, यहाँ मेरा लेंथ लिखा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीधा इसके ऊपर क्लिक किया, पेंसिल के ऊपर, यहाँ पे ओरिजिन पे क्लिक किया, और आगे जैसे लेके आ रहा हूँ मैं पेंसिल को, तो मेरे यहाँ पे देखो लेंथ बढ़ते जा रहा है। तो मुझे कितना चाहिए, 10 मीटर ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10, 1 2 3 एंटर। तो मेरी लाइन देखो 10 मीटर की ड्रॉ होगी। अब मुझे क्या करना है, इसकी विड्थ देनी है। विड्थ देने के लिए मैं क्या करूँगा, पीछे की साइड में ग्रीन एक्सिस में लेके जाऊँगा, वहाँ पे मैंने किया 10 एंटर। फिर मैं दोबारा रेड एक्सिस में लेके आऊँगा, यहाँ पे मेरा 10 एंटर। फिर इसको मैं लाके यहाँ पे ज्वाइंट कर दूंगा, तो मेरा क्या हो गया, एक तरह से घर का यानी रेक्टेंगल शेप बन गया। कोई भी एक प्लॉट मान लो, प्लॉट बन गया 10 बाय 10 मीटर की एक छत बन गया। जगह भैया अब हम इसको क्या करना है, क्या हुआ, कुछ पूछना है? अब क्या करेंगे हम इसको, ये हो गया हमारा लाइन कमांड। लाइन कमांड से हम रेक्टेंगल बनाते हैं। अब हम इसको हाइट देंगे। हाइट देने के लिए देखो यहाँ पे पुश एंड पुल कमांड है, पुश पुल कमांड ये दिख रहा है यहाँ पे जहाँ मेरा माउस है। पुश एंड जब भी हम इसको हाइट देंगे तो हम क्या करेंगे, पुश एंड पुल कमांड पे क्लिक किया।
अब इसके देखो अंदर जैसे लेके आएंगे, देखो हमारे डॉट 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 सा आ गया नहीं, ये आपका सेलेक्टिव एरिया है। अगर जो भी कमांड आपका काम करेगा सिर्फ जो आपका डॉट डॉट बन के आ रहे हैं ना, इसी एरिया पे काम करेगा, कोई और से रीजन पे काम नहीं करेगा। तो मैं इसको ऊपर की साइड में क्लिक करके इसको ऊपर की साइड में माउस को लेके जाऊंगा, तो देखो इससे क्या हो रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट का हाइट आ रहा है, यानी हम ब्लू रीजन में काम कर रहे हैं। तो ब्लू रीजन जैसे ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमारा इस बिल्डिंग का हाइट बढ़ रहा था। अब जैसे मेरी बिल्डिंग की हाइट है 2 फ्लोर की, तो मैंने 4 × 2 मतलब 8 मीटर एंटर। तो मेरा क्या हुआ, ये एक तरह से बिल्डिंग का 10 10 बाय 8 मीटर का मेरा एक बिल्डिंग तैयार हो गया, यानी 10 मीटर लेंथ, 10 मीटर विड्थ, 8 मीटर हाइट बिल्डिंग का। इस तरह से आपने क्या किया, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में हम कमांड देके काम करते हैं। अब ये हमारा अगर डायरेक्टली रेक्टेंगल बनाना है, हमने पेंसिल से इसको जोड़ जोड़ के बनाया। डायरेक्टली रेक्टेंगल बनाना है, यहाँ पे जाओ, रेक्टेंगल कमांड है, यहाँ पे हमने किया, मैंने ले लिया 25 बाय 50 का, तो 50, 1 2 3। अब मुझे क्या करना है, कॉमा देना है, कॉमा 25, 1 2 3 एंटर। तो मेरा 25 बाय 50 की ऑटोमेटिकली एक रेक्टेंगल बन के आ गया। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कैसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक किया, ओरिजिन पे क्लिक किया, मेरा माउस देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है डायमेंशन। अब मुझे कितना वैल्यू डालना है, 50 बाय 25 का, तो 50, 1 2 3। अब मुझे क्या करना है, इसकी लेंथ होगी, अब विड्थ डालनी है, मैंने कॉमा लगाया, फिर मैंने कर दिया 25, 1 2 3 एंटर। तो देखो मेरा 50 लेंथ और 25 विड्थ की एक रेक्टेंगल ड्रॉ के आ गया है। इस तरह से हम शॉर्टकट में रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अलग अलग शेप में ऑक्टागोनल और पेंटागोनल, अलग अलग शेप में जो भी शेप ड्रॉ करना है वो सारी चीज़ आती है। आपकी सर्कल है, कहीं भी आपको सर्कल डालना है, रेडियस देखो आपको नीचे रेडियस पूछ रहा है, मेरे को चाहिए 500 रेडियस का, यानी 1 मीटर का सर्कल। तो देखो मेरा 1 मीटर का सर्कल का ये आ गया डाया, यानी 500 रेडियस हो गया। डाया हमेशा क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ होता है रेडियस का, यानी हाफ। आपका अगर रेडियस 1 है तो डाया कितना होगा, 2। इस तरह से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे गए, अपने को रेडियस डालना है, तो रेडियस अगर हमारा 10,000 का अपना एक क्या कहते हैं डाया का अपने को क्या कहते हैं एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो हमें रेडियस में क्या डालना पड़ेगा, 5000 एंटर। हमारा 5000 mm का, यानी 5 मीटर का मेरा क्या हो गया, रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ हो गया। इसके बाद ये पाई का यूज़ बाद में होगा, अपना अभी ज़्यादा यूज़ नहीं है। ये होता है मूव कमांड। कोई भी हमने एक बनाया, उसको मैंने पुश एंड पुल कमांड से इसको हाइट दे दी। अब मुझे इसको मूव करना है, इधर एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाना है। तो मैंने इसको क्या किया, पहले सबसे पहले सेलेक्ट किया, पूरे को सेलेक्ट करने का सेम प्रोसीजर है अपने को जैसे ऑटो कैड में सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद अपने को क्या करना है, इसको छोड़ना नहीं है। जैसे हम ऑटो कैड में एक जगह क्लिक करके छोड़ देते थे, फिर यहाँ पे लाके दूसरी जगह क्लिक कर देते थे, ऐसा नहीं करना। इसमें दबा के रखना है, लेफ्ट वाला जो आपका माउस का बटन है, लेफ्ट वाले पे आपको दबा के फिर इसको लाके जहाँ तक आपको जो चीज़ें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है वहाँ तक लाके आपको छोड़ देना है। जैसे छोड़ोगे तो आपको ये चीज़ें जो इसके अंदर चीज़ें आएंगी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। देखो रिपीट करके बताता हूँ, मेरे को ये वाला पूरा बिल्डिंग का एक और बताता हूँ समझाते हैं। ये आपकी 2 बिल्डिंग है, ठीक है, मुझे सिर्फ ये वाली बिल्डिंग सेलेक्ट करनी है। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक किया, दबा के रखा लेफ्ट वाले बटन को, उसके बाद यहाँ नीचे ला के छोड़ दिया। जो इस रीजन के अंदर आएगा वो चीज़ हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन मुझे अगर दोनों करना है, मैंने यहाँ पे दबाया, दोनों को मैंने सेलेक्ट रीजन के अंदर यानी सर्कल के अंदर लेके आया, इस रीजन के अंदर सिलेक्शन वाले यहाँ पे ला के छोड़ दिया, तो मेरे दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। अब मुझे एक के ऊपर एक इसको रखना है, तो कैसे रखूँगा, पहले इसको मैं बनाया, इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं इसे क्या करूँगा, ग्रुप बना लूँगा। तो ग्रुप बनाने के लिए जैसे हम ब्लॉक बनाते हैं ना, सेम हमारा क्या होता है, इसमें ब्लॉक का कमांड नहीं होता है, इसमें जो कमांड होता है ग्रुप का कमांड होता है। ब्लॉक और ग्रुप दोनों, ऑटो कैड का ब्लॉक और ये क्या कहते हैं स्केचअप का ग्रुप, दोनों का सेम कमांड है। अब हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया, मेक ग्रुप का ऑप्शन आ गया, मेक ग्रुप कर दिया। सेम मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इसी के ऊपर ले जाके जब इसको सिलेक्ट करोगे तो इसी बिल्डिंग के ऊपर ले जाके राइट क्लिक करोगे, तभी जाके ये ऑप्शन आएगा मेक ग्रुप का। अब मुझे क्या करना है, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, मेरे को इसी के ऊपर दूसरा फ्लोर इसके ऊपर प्लेस करना है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, मूव कमांड के लिए यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्लिक किया, इस पॉइंट से उठाया कॉर्नर पे और इसके ऊपर ले जाके मैंने इस पॉइंट पे क्या किया, पेस्ट कर दिया। तो मेरा क्या हो गया, ये 2 फ्लोर की बिल्डिंग बन गई। ठीक है, इस तरह से हम एक के ऊपर है, मुझे इसके ऊपर एक और लेके करना है।
तो मैं कॉपी कमांड बताता हूँ, कॉपी कमांड कैसे करते हैं इसका। कॉपी कमांड के लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट एम कंट्रोल कमांड लिख लो। कॉपी कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, फिर एम प्रेस करना है, फिर कंट्रोल प्रेस करना है। जैसे ही एम कंट्रोल प्रेस करोगे फिर आपको इस कॉर्नर से पकड़ के इसके ऊपर ले जाके क्लिक कर देना, तो आपकी क्या होगी, कॉपी होगी चीज़ें। कॉपी करने का कमांड लिख लेना अपने पास, जब भी प्रैक्टिस करो तो चीज़ें याद रहनी चाहिए। सर दोबारा एम बताना। पहले सर रिपीट करना। पहले ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद एम कंट्रोल, फिर इस पॉइंट से उठा के इसको ऊपर वाले पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। जहाँ भी लेके जाना है, जिस पॉइंट से उठाना है, जिस पॉइंट पे लेके जाना है वहाँ पे ले जाके क्लिक कर देंगे। तो कॉपी करने का कमांड है एम फिर कंट्रोल। पहले एम प्रेस करेंगे फिर कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपका कॉपी कमांड क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके बाद जहाँ से उठाना है और कहाँ पे पेस्ट करना है वो आपके माइंड के ऊपर वो चीज़ें चलेगी। तो कॉपी हम कैसे करते हैं, ऑटो कैड में कैसे करते हैं, सी ओ एंटर। ऑटो कैड में जब भी कॉपी करते हैं क्या करते हैं, सी ओ एंटर। लेकिन स्केचअप में हम कॉपी करेंगे तो क्या प्रेस करेंगे, एम कंट्रोल। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना, ये डिफरेंट है इस सब चीज़ में। आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें क्या होगी, आपकी परफेक्ट नहीं होगी। जो चीज़ें परफेक्ट जिसमें आपकी गलती होने के कम चांस हो, उस चीज़ को आप डेली प्रैक्टिस में लेके आना। आपको लगता है कि इसमें मेरी गलती हो सकती है, कन्फ्यूजन कमांड है, तो आप इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दो, तो भी आपका ये क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। लेकिन कॉपी होने के बाद इसमें आपको एक दो कमांड यहाँ से उठा के फिर इसके ऊपर पेस्ट किया, फिर दोबारा कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, फिर दोबारा चीज़ आए, फिर दोबारा पेस्ट किया। इससे अच्छा है कि सीधा आप शॉर्टकट लिखो, एम कंट्रोल, कुछ नहीं सेलेक्ट किया, एम कंट्रोल, इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे पेस्ट कर दिया, और कुछ नहीं है। दिमाग लगाने के ज़्यादा इसमें हमारे को ज़रूरत नहीं होता। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, कॉपी कमांड हो गया, मूव कमांड हो गया। अब हमारा आता है रोटेट कमांड। रोटेट कमांड थोड़ा डिफिकल्ट है। सर एक मतलब जैसे आपका स्केल कमांड था ना, सेम आपका रोटेट कमांड है। वो एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके समझ आएगा। मैं वर्बली बताऊंगा, समझाऊंगा वर्चुअली, तो वो चीज़ें आपको समझ तो आएगी, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस करने बैठोगे ना तो कन्फ्यूजन सा क्रिएट होगा माइंड में, वो चीज़ें आपकी डाउटफुल हो जाती है। तो इसलिए मैं रोटेट कमांड का आज भी बताता हूँ, कल भी बताएंगे, और खुद प्रैक्टिस करोगे फिर कोई डाउट आता है तो आपको फिर वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि पहले बार में फर्स्ट पॉइंट पे आपके सारी चीज़ें क्लियर होकर चले। अब मुझे क्या करना है, इसको रोटेट करना है। जो हमारी बिल्डिंग अभी फ्लैटेड है, अब मैं इसको क्या करूँगा, वर्टिकली खड़ा करना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैंने क्या किया, रोटेट कमांड पे क्लिक किया। अब हमारे से फेस पूछ रहा है कि आप इस फेस से रोटेट करना चाहते हैं, इस फेस से रोटेट करना चाहते हैं, इस फेस से करना चाहते हैं, या ऊपर से करना है या बॉटम से करना है। तो हम इसको रोटेट 360 में कैसे हम देख रहे हैं, 360 में देखने का तरीका है, आपका माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है उसको प्रेस करो, और जिस डायरेक्शन में आप इसको मूव करोगे उस डायरेक्शन में आपका ये मूव हो जाएगा। यहाँ क्लिक किया, इसको रोटेट करो, यहाँ क्लिक किया, इसको रोटेट करो, यहाँ क्लिक किया, इसको रोटेट करो, तो ये आपका 360 व्यू बना के देगा ऑटोकैड। ये क्या कहते हैं, स्केचअप। इस तरह से हम इसको 360 व्यू में भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑर्बिट है, ऑर्बिट से भी इस पर क्लिक करके इसको जहाँ मर्जी वहाँ आप घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्क्रॉल बटन वाले को दबा के भी घुमाओ, या अदरवाइज यहाँ से कमांड एक्टिवेट करके घुमाओ, कोई दिक्कत नहीं आता। दोनों का हमारा सेम फंक्शन है, सब सेम कमांड है। और ये हमारा हाथ वाला है, यानी किसी चीज़ को खींचना है, ये हमारे इस चीज़ को इधर खींचना है, इधर खींचना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, नहीं पकड़ के आप कहीं भी इसको रोटेट कर सकते हो। इस तरह से हम इसको मूव कर सकते हैं 360 में। अब मेरा क्या कमांड था, ये रोटेट कमांड की मैं बात कर रहा था। तो रोटेट कमांड के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट, फिर उसके बाद रोटेट। रोटेट आप किस एंगल से करो, अगर ये आपका ग्रीन वाला आ रहा है, नहीं आपका ये फेस, इस पॉइंट पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया, आपका इस तरह से कुछ रोटेट हो रहा है, यानी आपकी जो बिल्डिंग है इस तरह से आपकी रोटेट हो रही है। अगर मुझे वर्टिकली खड़ा करना है तो मैं इस वाले फेस पे आऊँगा, 360 मूव करके यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं इसको ऊपर की साइड में लेके जाऊँगा, और देखो यहाँ पे मेरा 90 डिग्री लिखा आ जाएगा, नहीं आपका बिल्डिंग क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो चुका है। इस तरह से हम सर इसको 2 रोटेट पॉइंट करते देने हैं। रहते हैं इसमें। इसमें एक ही पॉइंट देना होता है, मैं रिपीट बताता हूँ। देखो, सेलेक्ट, रोटेट कमांड, इस पॉइंट से हाँ उठाया, हाँ। और इस पॉइंट को पकड़ के कैसे आप रोटेट कर रहे हो, ठीक है। तो जो अब फर्स्ट पॉइंट 360, सेलेक्ट किया है वो फिक्स रहेगा। वो आपका बेस पॉइंट रहेगा। जैसे इस पॉइंट से हटा रहे हो तो ये आपका फिक्स हो गया। अब इस पॉइंट से आप हाँ इसको गोल गोल घुमा रहे हो। ओके। सेम अगर आपको दोबारा से फ्लैट में करना है तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे पकड़ा
और इस हाँ पॉइंट पे ले जाके इसको मैंने दोबारा नीचे कर दो। नीचे ले जाके फ्लैट कर दिया। अब मुझे ओके इस पॉइंट को फिक्स रखना है, इधर से उठाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पे लेके गया। देखो यहाँ पे मेरा ब्लू भी बना आ रहा है, लेकिन ब्लू का रीजन अलग है। ब्लू जो रोटेट करेगा ना, वो किसी और डायरेक्शन में रोटेट करेगा। देखो यहाँ पकड़ा मैंने, अभी मेरा किसी और डायरेक्शन में रोटेट करेगा। देखो कैसे, ये है देखो, दिख गया ना उल्टा। ये कैसे रोटेट कर रहा है। लेकिन अपने को क्या वर्टिकली करना है। जैसा हमारा देखो ये ट्री बन के आ रहा है, डी यानी जो आपका ये रेक्टेंगल प्रोटेक्ट क्या कहते हैं उसे, प्रोटेक्टर ही कहते हैं ना, जो हमारा यूज होता है कंपास में, डी कंपास ये सारी चीजें। तो ये हमारा डी बन के आ रहा है। तो ये आपका क्या शो कर रहा है कि आपका जो रोटेट होगा, आपका इस तरह आपका रोटेट होगा। पहला पॉइंट क्लिक किया इस पॉइंट से, तो यानी आपका जो रोटेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू ये जो डी एंगल है ना, इसी के फेस के अकॉर्डिंग रोटेट हो रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे ब्लू वाले में ये जो रोटेट हो रहा है, देखो ये फ्लैट हो जा रहा है, यानी जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो कैसा होगा, फ्लैट होगा। जो भी रोटेट करोगे कैसे करोगे, फ्लैट रोटेट करोगे। ग्रीन मतलब आपका जो भी रोटेट होगा आपका ऐसे रोटेट होगा कुछ। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। आज के फिर प्रैक्टिस करना, फिर कल दोबारा करना, फिर परसों करना। तो एक दो तीन दिन में क्लास में ये रोटेट सर और रिकॉर्ड हो जो रहा है? कंफ्यूजन था वो क्लियर हो जाएगा। हाँ रिकॉर्ड है। बाकी जैसे हम ऑफसेट लेते हैं, कोई भी पैनल बनाते हैं, ऑफसेट थिकनेस जो भी लेना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑफसेट का कमांड है। इसको पहले क्या करेंगे, हम इसको ग्रुप में जाने के लिए सबसे डबल क्लिक, इसके बाद यहाँ से ऑफसेट का कमांड है, यहाँ से हम ऑफसेट कितना का लेना है वो जहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, वो चीज़ें हमारी ऑफसेट में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम ऑटो कैड के फंक्शन है, बस हमें 3D करना होता है, इसलिए अपने को थोड़ा सा और कमांड इसमें ऐड करने जाते हैं। अदरवाइज जो भी हम यूज़ करते आ रहे हैं, हमारी जो हैंड प्रैक्टिस है ऑटो कैड में, सेम हमारा स्केचअप भी यूज़ करते हैं। बस स्केचअप में डिफर हो जाता है कि जो आप शेडो एनालिसिस कर सकते हैं वो आपका लाइव, मतलब एक तरह से एक्यूरेसी उसकी काफ़ी हाई है। पर आप उसमें स्केचअप के अलावा अगर आप किसी और में शेडो एनालिसिस करेंगे, तो उसमें एज कम्पेयर टू स्केचअप काफ़ी थोड़ा कंपेरेटिव थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये सारी चीज़ें स्केचअप में हम ज़्यादा बेटर अच्छे तरीके से दिखा भी सकते हैं, प्रेजेंट भी कर सकते हैं क्लाइंट को, और 3D मॉडलिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से हम ये कुछ भी बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी मैं एक लेके चलता हूँ रैंडमली, 50x25 का मेरा एरिया है, 50x25 का एरिया। तो मैं क्या किया, यहाँ पे रेक्टेंगल सीधा यहाँ पे गया, 50x25 का एरिया, इस पर कैपेसिटी निकालो कितना लग जाएगा। 50x25 का एरिया है, और जो मेरा पैनल है वो 615 वाट पीक का पैनल है, 2278 1134 उसके डायमेंशन है। मुझे इस पे डीसी कैपेसिटी फाइनल करो कितना लग जाएगा, वर्बली कैलकुलेट करो। क्वेश्चन सबसे है, कुछ समझ आया मैं क्या पूछ रहा हूँ? हाँ सर। यस यस नो तो बोलो। हाँ हाँ सुना यार। 50x25 का मेरे पास ओपन एक छत है, रूफ एरिया है। ओके। अब मुझे इस पर क्लाइंट पूछ रहा है कि कितने किलोवाट लगा दोगे, तो आप उसको सामने कैसे बताओगे कितना किलोवाट लग जाएगा, बताओ सर कैपेसिटी 12 बताओ, किलोवाट समथिंग लगा देंगे सर। फाइनल बताओ। 12 किलोवाट समथिंग नहीं, 12 बोलो 13 बोलो, समथिंग कुछ नहीं होता। अगर 14 लगेगा तो बोलोगे कि मैंने 12 प्लस ही तो बोला था बता सर रहा हूँ अभी। आपसे। निकालो, कैलकुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने 540 डायमेंशन का मॉड्यूल बताइए। है। 615 वाट पीक का पैनल है, 2278 1134 उसके डायमेंशन है, 615। 2278 बाय 1134। सर 20 मॉड्यूल लगा सकते हैं सर। कैपेसिटी फाइनल करो, 615 का है, कैपेसिटी निकालो। सर इसकी डायमेंशन 50 25 है ना? 50-25 बिल्डिंग की डायमेंशन है, ये मिड ये लगभग लग जाएगा सर 150 किलोवाट। 150 किलोवाट लगा रहे हो। हाँ। नहीं, और प्रदीप अपना कितना लगा रहे हैं, 14 किलोवाट, मैं तो 15 12-13 किलोवाट। किलोवाट लगा रहा हूँ। तो कैसे लगेगा? और बाकी वेब से एक निकालो, और निकालो, और भी तो है। अब इब्राहिम क्या नाम है, कादिर। क्योंकि सर इसकी जो डायमेंशन है वो 50 25 है, तो मल्टीपल है। वो लास्ट में डिस्कस करेंगे फाइनल, किसका करेक्शन आया, किसका करेक्ट आया, किसका गलत आया। कादिर समझ आ रहा है क्या क्वेश्चन है? हाँ सर अभिषेक समझ में आ रहा है, समझ। तो निकालो ना, आंसर निकालो, कितना किलोवाट लग जाएगा। दोनों का तो आगे आंसर, लेकिन सर पैनल कितने किलोवाट का है? 535 का है ना? 615 615। 615।
कैलकुलेट कर लो, जिसका गलत सही आंसर आ रहा है कोई बात नहीं, दोबारा कैलकुलेट कर लो, जिसका नहीं आया वो आंसर निकालो, फिर मैं इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ कैसे निकाल रहे हैं। और जो वर्बली हमने निकाला है वो एक्चुअल इस छत के ऊपर हम जब लगाएंगे पैनल, वो लगेगा कि नहीं लगेगा क्रॉस चेक करके फिर हम आगे की चीज़ें करते रहेंगे, तो अपने को कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि जो हम बोल रहे हैं वो चीज़ें इसमें लग रही हैं, तो सामने वाले को आप इजीली समझा सकते हो, बता सकते हो। क्योंकि जो चीज़ आप बोल रहे हो आप उस पर कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते, क्योंकि वो चीज़ आपने स्केचअप पे भी डिजाइन करके नहीं देखा। तो आपकी जो भी कॉन्फिडेंटली बात हो रही है उसको हम वेरीफाई क्रॉस चेक करने के लिए हम स्केचअप में उतना पैनल लगा के पूरी बिल्डिंग को चेक करके बताएंगे कि हाँ इट इज़ ओके और इट इज़ चेंजेबल। 12.5 किलोवाट आ रहा है सर मेरा तो। 12.5 किलोवाट। अभिषेक तुम्हारा कितना आ रहा है? मैं थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूँ, मेरा तो इतनी दिमाग ही नहीं लग पा रहा है क्या। 50 और 25 का एरिया, इसका एरिया निकालो कितना आ रहा है, 12 बिल्डिंग का एरिया निकालो। 1250। 1250 स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट नहीं आएगा भाई, स्क्वायर मीटर आएगा, स्क्वायर मीटर। और 1 किलोवाट में कम से कम 8 से 10 फीट में निकालते सर मैंने ये। सीधा पहले बिल्डिंग का एरिया निकालो, सेकंड फिर अपने को पैनल का एरिया निकालो, फिर उस एरिया को एरिया से डिवाइड कर दो, तो आपकी क्या क्वांटिटी फिर जाएगी कि आपका इतना पैनल लग जाएगा, नंबर ऑफ नहीं पैनल नहीं आ सर, जाएगा। वर्बली जो हम बता सकते हैं 1 किलोवाट में कम से 6 से 8 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए, तो ऐसे भी तो हम बता सकते हैं ना, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही पढ़ा था 1 किलोवाट में कम से कम। अगर आप पढ़ रहे हो ट्रेडिशनल पढ़ रहे हो, जो चीज़ें शॉर्टकट में प्रैक्टिकली वो चीज़ें पढ़ो ना। ट्रेडिशनल पढ़ोगे तो वो चीज़ें फिर आपको तो कहीं ना कहीं गूगल पे सर्च करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। 100 किलोवाट लगाना है तो 80 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए अपने को। नहीं, रैंडम अगर हम क्लाइंट के पास है कोई हमसे, जैसा अभी आपने एरिया सर बता 297 किलोवाट का हम प्लांट लगा सकते हैं। क्योंकि 1 किलोवाट में 8 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए, आरसीसी पे है और शेड पे है तो 6 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए। ये तो एक वैसा है ना कि हम गए साइट पे विजिट किया, क्लाइंट ने पूछा भाई इतना एरिया है, अभी तक हमने कोई डिजाइनिंग नहीं की, तो उसमें तो हम बता सकते हैं ना। जैसे मॉड्यूल साइज तो हमने आगे कराया ना कि ये साइज है, ये रो लगाएंगे, वर्टिकल में लगाएंगे, कौन सी उसमें लगा। तो चलो इसमें बता दो कितने, चलो आपके सामने एरिया आ गया। हाँ। 1 किलोवाट में 8 स्क्वायर लगता है, तो मेरे इसमें जो भी एरिया 1250 इसमें कितना तो लगेगा? 1250 हो रहा है। अब आप देख लो इसमें 1200, एक सेकंड, 1250 भाग 6 कर देना इससे। 156 लग जाएगा सर, 156। नहीं 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 नहीं, सर कोई नहीं सकता। आइडिया ले लेते मैं, मेरे हिसाब से तो इंडिया में तो 10 Possible ही नहीं है। लेते हैं ना 1 किलोवाट में, 10 मीटर स्क्वायर में। 80 स्क्वायर फीट लगता है 1 किलोवाट में। अरे स्क्वायर मीटर में बात कर रहे हैं भाई हम। हाँ स्क्वायर हम तब 1250 तभी नहीं लगेगा इतना एरिया में। भाई 50 और 25 की आप मल्टीप्लाई करो, कितना बन गया आपका? 1250 इसको बन गया ना मीटर स्क्वायर मीटर में। और जो हम यहाँ पर लेते हैं सर तो स्क्वायर मीटर हो गया ना, 1250 स्क्वायर मीटर हो गया। हाँ, 1 किलोवाट में कितना चाहिए? 8 स्क्वायर मीटर के एरिया से हिसाब से लगाइए कितने अरे सुनो यार सुनो, 125 सर मेरा फाइनल जब हम आंसर मैं बिल्डिंग का बता एरिया रहा हूँ निकाल सर। दिए, जब बिल्डिंग का एरिया निकाल दिए तो हम पैनल का एरिया भी निकाल लो ना यार, क्यों इतना भाग मैं बता रहा हूँ 297 एक किलोवाट रो का में हम प्लांट लगा सकते हैं। एक रो में सर 22 मॉड्यूल लग जाएंगे। अब 22 लगाओ 20 लगाओ, शैडो भी तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमने मेरा शॉर्टकट समझो मैं पहले क्या बता बताया रहा आपने हूँ। बस। आपको पहला स्टेप है आपका बिल्डिंग अच्छा का एरिया सर, एक मिनट पहले ये बताऊं, निकालना। स्टेप 2 ये बताओ मैंने जो अभी बताया है वर्बली ये सही है नहीं? ये भी तो अरे मुझे इस बिल्डिंग का बताओ ना, मैं तभी तो क्रॉस चेक करके बताऊंगा सही है कि गलत है। 25 बाय 50 का एरिया, मुझे बताओ कितना किलोवाट लग जाएगा। 297। लाइव प्रोजेक्ट पर ट्रेनिंग, लाइव प्रोजेक्ट पे वो चीज 1 सेकंड होगा फिर। एक जो आप कह रहे हो जो मैं बना रहा हूँ उसमें कितना परसेंटेज मैच हो रहा है, 25 मीटर विड्थ और 50 मीटर लेंथ है। 125 अच्छा। किलोवाट लग रहा है सर अकॉर्डिंग टू मी। आर्थर के अकॉर्डिंग 125 किलोवाट लग जाएगा ना। जी नहीं सर 297 किलोवाट लगेगा। मैं 25 बाई 50 फुट समझ रहा, मीटर में है। अपने पास कैपेसिटी नोट करके रखो। अब मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ उसके हिसाब से वो चीज़ें नोट करके रखो। उसके बाद मैं जब इसमें पैनल लगाऊंगा तो वो चीज़ें नोट करके रखो कि किसकी वैल्यू मैच हो रही है, किसकी वैल्यू डिफरेंट आ रही है। ठीक है, पहले अपने को क्या करना है, स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 1 लेके चलो कि आपका सबसे पहले बिल्डिंग का जो आपका एरिया है उसको निकालना है। 25 से 50 का एरिया निकाल लो, कितना आ रहा है आपका? 1200
1250 मीटर स्क्वायर आ गया। अब अपने क्या करना है, रेक्टेंगल जो आपका ये मॉड्यूल है इसका एरिया निकाल लो। 2278 डिवाइड बाय 1134 एक सेकंड, मल्टीप्लाई बाय कितना है 1134। सर बताना? टू टू यार ऑटो कैड में इसके कितने बार टू मॉड्यूल टू बनाया हो, अभी तक डायमेंशन टू याद टू नहीं हुई। सेवन एट ये 610 है ना, हमने 590 का बनाया था। 2278 है। यार तब समझा रहा हूँ मैं आपको, एक्यूरेट नहीं बता रहा। आप 590 को 610 मान लो, क्या हो जाएगा। जो चीजें आप सीखोगे फिर वो तो आपको डाटा शीट में चेक करनी पड़ेगी ना, पूरा हाँ मैं लिख प्रॉपर। रहा हूँ, आप बताएं। 2384 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ अगर एक्यूरेटली लेना है तो 615 का जो पैनल का आता है डायमेंशन वो आता है 2382 2382 1134। ये आपकी एक्यूरेट 615 वाट पीक के जो पैनल आ रहे हैं मार्केट में, उनकी ये डायमेंशन है। हर एक मेक का अलग अलग आ रहा है। टाटा का जो पैनल का साइज है वो अलग है, अडानी का जो पैनल का साइज है वो अलग है, विक्रम का जो पैनल का साइज है वो अलग है, गौतम का पैनल का साइज वो अलग है, और ये क्या कहते हैं वारी के पैनल का साइज का अलग है। तो जो पैनल आप लगाओगे उस आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका डाटा सेट डाउनलोड करके क्रॉस चेक कर लेना है कि एक्चुअल में पैनल की लेंथ है कितनी। सर हम क्लास में एक ही डायमेंशन याद रखते हैं ना प्रैक्टिस के लिए, तो पूरा तो इजी रहेगा। कोई नहीं, मैं तभी तो 2278 कह रहा हूँ, और हाँ वही सही 1134 है, ये आपका स्टैंडर्ड किलोवाट। है। हाँ। मैंने भी इसे डायमेंशन सीखा है इसलिए बता रहा हूँ। चलो कोई नहीं, पहला स्टेप है अपने को बिल्डिंग का एरिया निकालना, दूसरा स्टेप है अपना बिल्डिंग का मॉड्यूल का एरिया निकालना। मॉड्यूल का एरिया निकालो, कितना आ रहा है। टू 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 सेवन पॉइंट एट वन वन थ्री फोर एम एम। 583252 मीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू बताओ यार, कितना है, 2.5 2.5। मीटर स्क्वायर। अरे भाई ठीक एक है। सेकंड तो रुको, समझ में तो आ नहीं रहा यार। डायमेंशन कितनी बताई है आपने? कभी आप कुछ बता रहे हो, कभी कुछ बता रहे हो। सर मैं समझाऊं क्या? 2278 1134। समझाओ यार, कोई भी समझा दो, कोई टेंशन नहीं मैं है। बता रहा हूँ सर, जैसे आपने बिल्डिंग दी है, आपने बिल्डिंग का डायमेंशन दी है 50 × 25। अरे वो तो ठीक पता है। लगा है। तो हम्म। सर ने बोला कि इसकी हमें डीसी कैपेसिटी निकालनी है। ठीक है। अब मॉड्यूल दे दिया हमको, एरिया है मॉड्यूल का, मतलब लेंथ और विड्थ है 2278 लेंथ है, और ब्रेथ है 1134। इनको दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मॉड्यूल का एरिया निकल के आ जाएगा। इसको डिवाइड बाई 1000 कर देना, डिवाइड बाई 10⁶, क्योंकि हम मीटर स्क्वायर में कर रहे हैं, तो 2.5 आ गया। ठीक है। अब हमें निकालनी है ये पूरी बिल्डिंग पे कितने मॉड्यूल लगेंगे। ठीक है। तो 1250 को अगर हम 2.5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे मॉड्यूल की वो आ जाएगा, निकल गएगी कितने मॉड्यूल। क्वांटिटी आ हाँ, जाएगी। क्वांटिटी आ जाएगी। तो 1250 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 2.5 से, तो आ रहे हैं 500 मॉड्यूल। ठीक है। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। अब एक मॉड्यूल की कैपेसिटी है 615 वॉट पीक। ठीक है। तो 500 की कितनी होगी, 500 इंटू 615 डिवाइड बाई 1000 कर दो, क्योंकि अब हमें किलोवाट में चाहिए, तो 307 किलोवाट का हमें प्लांट लग जाएगा इसके ऊपर। बस हो गया फाइनल। समझाओ दोबारा आतिर। मेरी समझ में नहीं आया सर, इसमें आप टाइप करके बताओ। सर एक्सेल एक्सेल पहले पे कर आप दो, इसका एक्सेल में आ जाएगा इसको समझ में। पहले आप इसका एरिया निकल निकालो, गया, क्या कहते हैं 2.5 आ बिल्डिंग गया। का एरिया। भाई बिल्डिंग का सुन तो लो बिल्डिंग का यार, तो कुछ निकल गया, चीजें हो बिल्डिंग का नहीं छोड़ रही। दो आप, बिल्डिंग का तो स्टार्टिंग में हो गया था, मॉड्यूल का जो बताया वो नहीं। बिल्डिंग का पकड़ा ही कब था, मैं छोड़ दो यार, मैं तो समझा रहा हूँ, समझ तो लो पहले क्या बोल रहा हूँ। आप लिख के बताओ ना, जब भी तो हम लिखेंगे, अब उसमें रैंडमली क्या पता लग रहा है। एक तो ये स्केचअप वैसे स्लो चल रहा है। तो सर मैं ये अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, एक्सेल पे हो जाएगा ये। मैं तो कर लूंगा, और आदमियों की भी तो समझ में नहीं आ रहा ना। बिल्डिंग का एरिया क्या आया आपका, 1250। 1250 आ गया। आपका मॉडल का एरिया क्या आया। 2.5। 2.5। 2.278 मल्टीप्लाई बाय 1.134, 2.58। ठीक है। अब हमने इसको डिवाइड कर दिया किससे, 1250 डिवाइड बाय दिस वैल्यू,
ये नंबर ऑफ आपके मॉड्यूल्स जो आ गए। क्वांटिटी से निकल आपके आ गए 483। ये आपके आ गए नंबर ऑफ मॉड्यूल। मॉड्यूल्स। अब हम इसका क्या लेंगे 80% लेंगे। 80 से परसेंट हम इसलिए वेरी करेंगे क्योंकि हमने को क्या करना है, साइड साइड से अपने को कितना मीटर का गैप देना था। 1000 mm। तो वो चीज़ 80% के अंदर वो हम इसलिए लेके चलते हैं। जो भी आपका रेशियो आ रहा है, यानी जो भी आपकी क्वांटिटी आ रही है, उसका आप 80% ले लो। तो आपकी जो रेशियो आ गई आपका 483 मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे हम 0.8 से। तो आपके यहाँ आ गए कितना 386 पैनल आपके लग जाएंगे। 386 386 मल्टीप्लाई बाय 615। तो आपका जो कैपेसिटी लगेगा कितना लगेगा 237 किलोवाट। क्लियर हो गया? हाँ सर। आखिर क्लियर हुआ? आखिर क्लियर हुआ क्या? ये 483 मॉड्यूल आ गए, उसके बाद में आपने क्या करा, 80% क्या लिया? जो हम गैप भी तो मेंटेन करके चलते हैं ना यार, बाउंड्री से क्या 1-1 मीटर का गैप छोड़ो। हम्म, और पैनल के बीच में भी हमारा क्या कितना गैप होता है, 20 सेमी का गैप हम्म। होता है। या हम इसलिए उसका 80% यानी 20% हम समझते हैं कि अपने को एरिया छोड़ना और पड़ेगा। टेबल टू टेबल क्योंकि डिस्टेंस देना पड़ेगा, उसमें भी तो लेना पड़ेगा ना। मैं बता रहा हूँ ना 1 बाय 1 समझो तो सही। हम्म। ये आपका 237 आ गया, इसलिए हम उसको 80% की कैपेसिटी कंसिडर कर रहे हैं अच्छा, कि हमारा जो भी कैपेसिटी 80% तो लग थ्री जाएगा। एटी तो उसके अकॉर्डिंग हम, थ्री हाँ एटी सिक्स हो गया उसके अकॉर्डिंग, 80% ले। 386। हाँ ये नंबर्स ऑफ क्वांटिटी है, किलोवाट नहीं है ये। ये मो, ये नंबर ऑफ ये पैनल्स मॉड्यूल है। की हो गई, ओके। हाँ इतने पैनल हमारे लग जाएंगे। अब उसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है। हम्म, तो जितने आपके पैनल आ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया मैंने 615 से। ठीक है। तो आपके लगभग जो यहाँ पे कैपेसिटी लगेगी वो 220 से 230 या 237 जो भी है, मतलब 200 प्लस लग जाएगी। 200 और 250 के बीच में आपकी कैपेसिटी इसमें लगेगी। तो जो ये 80% कंसिडर करा, इसमें टेबल का डिस्टेंस भी कंसिडर कर लिया हमने। 20% हमने ले लिया कि एरिया अपना है वैकेंट रहेगा 20%। ये कंफर्म है इससे, जो हमने 20 मतलब 80% ले। सामने निकालेंगे ना, अब अपने देखो ना, ये अपने मैंने बता दिया 237। हाँ, तो मैं जो सामने वाले क्लाइंट को आंसर दूंगा, कहूँगा सर आपका जो कैपेसिटी हाँ। है 200 किलोवाट प्लस इजीली आपका इस एरिया में लग जाएगा। 200 किलोवाट से ज़्यादा आपकी जो भी कैपेसिटी लग जाएगी, 200 किलोवाट से आपकी कम नहीं आएगी। ठीक है, ये आप उसको सामने वाले को आंसर दे दोगे। लेकिन आपका जो मेथड है, पहले अपने को एरिया का, बिल्डिंग का एरिया हम्म, निकालना है, फिर मॉड्यूल का एरिया निकालना है। डिवाइड करेंगे तो हमारी क्वांटिटी आ जाएगी नंबर ऑफ पैनल्स की। हम्म, उसको हम 80% कंसिडर कर लेते हैं ड्यू टू द शैडो फैक्टर्स, और जो भी रीजन अपने को मार्जिन साइड साइड से देना है एरिया, जो भी चीज़ है उसको हमने कंसिडर कर हम्म। लिया। उसके बाद हमने इसके पैनल के वॉट पीक से मल्टीप्लाई किया। देन हमारे पास जो भी वैल्यू आती है वो हमारी 237 आ रही है। तो अगर हमें पिच लेंथ देखना है कि अपने को टिल्ट ज़्यादा देना है, 10 डिग्री 12 डिग्री देना है, तो अपने को कैपेसिटी और कम करके बतानी है। अगर कैपे ये तो हमारी जो है एक तरह से स्टैंडर्ड है कि 8 डिग्री 6 डिग्री पे अपनी कैपेसिटी मीट नहीं हो नहीं, जाएगी। अगर हमने कहा लेकिन कि हमें क्या, हमें पूरा टिल्ट देना है, 23 का ही देना है। तो फिर वो आपको स्केच मॉडल लेआउट से शैडो एनालिसिस करके निकालना पड़ेगा ना। लेकिन आप जो सामने वाले को गारंटी दोगे वो आपका, इसमें फिर आप ज़्यादा ही लग रहा है कि आपको पिच लेंथ ज़्यादा होना हम्म। है, मतलब 20 डिग्री दे रहे हो, तो आप 80% ना करके इसको 60% ले लो, 50% सर पे ये ले लो। ग्राउंड पे होगी तो या कितने परसेंट लेंगे? 80% का एवरेज लेके चलो, अभी एक ही फैक्टर मान के चलो, क्योंकि एक फैक्टर लोगे तो वो चीज़ें आपकी समझ आएगी। ओके। 3-4 फैक्टर लेके चलोगे तो वो चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, फिर वो चीज़ें आपको समझ नहीं आएगा। अभी अभी 80% मान लो ग्राउंड के लिए भी, 80% मान लो घर के लिए भी, 80% मान लो इंडस्ट्रीज के लिए भी। ओके। 80% का फैक्टर लेके चलना ही चलना है। हम्म। 193। अगर आपका टिल्ट 10 डिग्री से ज़्यादा है तो आप इसमें 80 ना लेके आप 70 ले लो, 60 ले लो, आपके ऊपर डिपेंडेबल है। अप टू 10 डिग्री, यानी 10 डिग्री तक आपका 80% का फैक्टर सफिशियंट है, इजिली कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आप 15 डिग्री 20 डिग्री के टिल्ट पे चले गए, वहाँ पे आप 80 से कटा के 60 ले लो, कोई इशू नहीं आएगा। क्योंकि 60-70 जो भी है आप उसको एक तरह से क्लाइंट को एश्योर्ड दे दोगे कि आपकी 200 किलोवाट प्लस, यानी 200 से आपकी ज़्यादा कैपेसिटी लग जाएगी, 200 से कम नहीं लगेगी। ये इस तरह से हम उसको कैलकुलेट सर करते मेरा हैं। एक
अब सर हम ने इस पे जैसे हम्म हम टिल्ट बढ़ाएंगे, ठीक है सर, तो वो हम्म तो जो मॉड्यूल होगा उसका एंगल इंक्रीज होगा, तो उससे मतलब एरिया पे क्या, मतलब क्या फर्क पड़ेगा, मतलब वो कम। आगे वाले टेबल की शेडो पीछे वाले टेबल पे जाएगी हाँ ना, हाँ तो उससे हमें पीछे वाले टेबल को पीछे की तरफ और शिफ्ट करना पड़ेगा ना, ताकि हमारा आगे वाले टेबल की शेडो ना जाए। हाँ, तो वो तो जो ज्यादा हमारे एरिया। बीच का गैप है वो खाली हो जाएगा ना। हाँ, ठीक है ठीक है। तो उससे क्या हो गया कि हमारा जो शेडो वाला एरिया था वो बढ़ गया, तो इसकी वजह से हमारी क्या हुई, कैपेसिटी कम होगी। हाँ सर। ठीक है, अब हम इसमें रेक्टेंगल बना दिया। अब हम इसको हाइट दे देते हैं कितना, मान लो 5 मीटर या 8 मीटर या 6 मीटर, जो आपके अकॉर्डिंग है, जितना भी देना दे दो। मैंने 10 मीटर दे के इसको एंटर कर दिया, तो मेरी क्या होगी, बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर होगी। अब मुझे क्रॉस चेक करना है, तो यहाँ पे टूल्स में जाओ, यहाँ पे देखो डायमेंशन नाम का एक कमांड होगा, डायमेंशन पे क्लिक किया। अब जिसके बीच में हमें डायमेंशन चाहिए वो 2 पॉइंट, पहला पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट, देखो ये आपका आ गया डायमेंशन परफेक्ट। ठीक है, टूल्स में जाना है, यहाँ पे आपका डायमेंशन नाम का कमांड है, उसे एक्टिवेट करना है। कोई भी एक आपको कॉर्नर पकड़ लेना है, इस कॉर्नर पे जिसके जिसके बीच की आपको डायमेंशन चाहिए, इस कॉर्नर पे, और इसको बाहर लाके कहीं पे भी क्लिक कर देना है। तो आपका 10 बाय 50 का एरिया मेजर होके आ गया। टूल्स में जाके डायमेंशन कमांड को एक्टिवेट कर लेना है, बाहर आ जाओ। ठीक है, अब हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, डिलीट, इसके ऊपर लेके आके माउस को क्लियर, डिलीट, ये हमारा डिलीट हो गया। इस तरह से हमने क्या किया, डिलीट किया। अब हम इसके ऊपर पैनल लगाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी क्या करनी है, बाउंड्री बनानी है। तो बाउंड्री कैसे बनेगी, ऑफसेट लेके बनेगी बाउंड्री। तो ऑफसेट कमांड कैसे लेते हैं हम इसमें, ये रहा हमारा ऑफसेट कमांड। हम इसके अंदर गए, 300 का हमारा जो बाउंड्री वॉल होता है, 300 का ले लेते हैं हम का, हमारी बाउंड्री वॉल है। और उसकी हाइट कितनी है, 1 मीटर। जैसे हमारी बाउंड्री वॉल बनी, उसके बाद में यहाँ पे पुश एंड पुल कमांड पे आया। अंदर वाले रीजन को नहीं सिलेक्ट करना है, बाहर वाले जो छोटा वाला रीजन है इसको सिलेक्ट करना है, और ऊपर की तरफ ले जाके 1000 एंटर। तो हमारा क्या हो गया, इसकी बाउंड्री वॉल बन गई छत की। 1 मिनट रुकना, माउस काम करेगा। इस तरह से हमने इसकी बाउंड्री वॉल ड्रॉ कर दी। अब हमें क्या करना है, पैनल लगा के चेक करना है। तो पैनल बनाने के लिए आप इसको क्या करेंगे, पहले कलर करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपका मटेरियल पे गए, मटेरियल पे यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आपके बहुत सारे कलर है, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन। जो आप इस पर कलर करना चाहो कलर कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक किया, इसके ऊपर ब्रिक्स का भी देना है, अलग अलग टेक्सचर अवेलेबल है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, तो आपके रूफ की टेक्सचर आ गया। अगर आपको ब्रिक्स का देना है, मेटल का देना है, जो भी देना है, इस पर ले जाके आपने क्लिक किया। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, पूरे बिल्डिंग को आप अपने अकॉर्डिंग पेंट कर सकते हो, जो भी आप कर सकते हो उसमें अपना टेक्सचर कोई भी ऐड करके उसको डेकोरेट कर सकते हो, ताकि आपको क्लाइंट की प्रेजेंटेशन अच्छी हो। आप यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये आपकी दीवार आगे बन के ईंटों की दीवार पे होती है। इस तरह से सारे टेक्सचर होते हैं। अब हम बात करते हैं, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको खुद का जैसे आप सजाओगे बिल्डिंग को वैसे सजा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मेक ग्रुप पे हमने क्लिक कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, ये ग्रुप बन गया। अब हम क्या करेंगे, पैनल बनाएंगे। पैनल की डायमेंशन क्या बताई थी मैंने, 2278 1134। तो हमेशा क्या करना है, कैमरा पे जाना है, स्टैंडर्ड में व्यू में जाके टॉप पे क्लिक करना है, क्योंकि जब भी हमारा पैनल बनना है वो टॉप से सही से बनता है, इजीली बनेगा। अब हमारी लेंथ कितनी थी, 2278 एंटर, 1134 एंटर, 2278 एंटर, 1134 एंटर। अब हम इसका ऑफसेट ले रहे हैं, ऑफसेट पे क्लिक किया, अंदर माउस को लेके आया, क्लिक किया, 35 एंटर। अब हम इसको रोटेट करके इसकी फ्रेम बनाएंगे। फ्रेम कैसे बनाते हैं, पुश एंड पुल कमांड किया, हमने इसका ऑफसेट इसलिए दिया ताकि इसकी फ्रेम इसके नीचे आ जाए। इसके क्लिक किया और नीचे लाके 35 एंटर, क्योंकि 35 mm को क्या होता है, उसकी फ्रेम की हाइट होती है, तो 35 एंटर कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक पैनल का डायमेंशन
हमने एक पैनल बना लिया एक तरह से। अब हम इसको कलर दे दिए। इस तरह से हमारा क्या हो गया, एक तरह से पैनल बन के स्केचअप में रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके इसको भी क्या करेंगे, ग्रुप, मेक ग्रुप। अब मूव करना है, छत के ऊपर लेके जानी चीज़ें, तो मूव कैसे करते हैं, सेलेक्ट किया मैंने इसको, यहाँ से मूव कमांड एक्टिवेट किया, इस कॉर्नर से मैंने उठाया और ले जाके कहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, इस वाले कॉर्नर पे ले जाके मैंने पेस्ट कर दिया। पैनल से लगेगा, यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाने के बाद इस कॉर्नर पे ले जाके क्या किया मैंने, पेस्ट कर देता। हमारे क्या आ गया, पैनल छत के ऊपर आ गया। अब मुझे इसको रोटेट करना है, कितना, 10 डिग्री मान लो, 8 डिग्री मान लो, 8 डिग्री के अकॉर्डिंग इसको रोटेट कर रहा था। देखो मैंने क्या किया, पैनल को सेलेक्ट किया, रोटेट कमांड यहाँ से एक्टिवेट किया। अब मेरे को रेड वाले के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि मेरा रेड वाला इसी के अकॉर्डिंग मूव होगा। तो यहाँ पे क्लिक किया, इस वाले पॉइंट पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ पे मेरा एंगल बन के आ रहा है, कितना एंगल पे डालना है। तो मैंने देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया 8 डिग्री, 8, यहाँ पे देखो मैंने 8 लिखूंगा यहाँ पे, तो अपने आप मेरा 8 बन के आ जाएगा, 8, एंटर। तो मेरा क्या हो गया, 8 डिग्री का पैनल ऑटोमेटिकली टिल्ट हो गया। मैं क्या करूँगा, इसको एक मीटर पीछे, एंटर, 1 मीटर राइट टू लेफ्ट, एंटर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पैनल प्लेस होना स्टार्ट कर दिया। अब हम इसे कंट्रोल कॉपी करने के लिए कौन सा कमांड बताया था मैंने, एम कंट्रोल। कॉपी करने के लिए एम कंट्रोल। अब इस कॉर्नर से मैंने उठाया पैनल को, इसके इस कॉर्नर पे ले जाके पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको मूव करना है, 20 एम का गैप मेंटेन करके करना है। तो मूव करने के लिए क्या है करेंगे, हम इसको सेलेक्ट किए पैनल को, यहाँ से मूव कमांड एक्टिवेट किए। अब हम इधर से ना पकड़ के हम किसी इस पॉइंट से पकड़ लेंगे कहीं से भी, क्योंकि लाइन मेरी यहाँ से पकड़ूंगा तो भी सीधे जाएगा, यहाँ से पकड़ूंगा तो भी सीधे जाएगा, लेकिन पीछे से मैं पकड़ता हूँ ताकि हमारी जो मूव 20 एम मूव हो बिल्कुल परफेक्टली मूव हो, सीधी हो, थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो मैंने इस लाइन को प्रेफरेंस के यहाँ पे क्लिक करके मैं आगे लेके जाके जा रहा हूँ 20, एंटर। तो मेरा क्या हो गया, 20 एम का दोनों के बीच में ऑटोमेटिकली जैसे 20 एंटर किया गैप बन गया। अब हम क्या करेंगे, एम कंट्रोल, दोबारा कॉपी कमांड देंगे, एम कंट्रोल, सेलेक्ट करके कंट्रोल किया, इस पॉइंट से उठाया मैंने और इस पॉइंट पे ले जाके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट से उठाया मैंने, इस पॉइंट पे ले जाके मैंने पेस्ट कर दिया। इस तरह से हमने क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स इसमें हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से उठाया मैंने, इसको इस पॉइंट पे ले जाके मैंने क्या किया, पेस्ट किया। यहाँ तक अभी करना, उसके बाद मैं एक टाइम पे एरे, जैसे हम एरे कमांड था ना, एक ही बार में हम सारी चीज़ें 100, 1000, 500 पैनल लगा सकते थे। सेम इसमें भी वो ऑप्शन है। वो चीज़ें मैं कल की क्लास में कवर करूँगा, क्योंकि एक दिन में सारी चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी। अभी जो करना है प्रैक्टिस आज की क्लास के बाद, वो मॉड्यूल लेआउट, मॉडल बनाना सीख जाना, मॉडल कैसे बनता है, और बिल्डिंग का कोई भी एक डायमेंशन ले लेना कि हम बिल्डिंग कैसे उसकी एक्चुअल 10 बाय 10 ले लेना, 100 बाय 10 ले लेना, 50 बाय 10 ले लेना, 1000 बाय 1000 ले लेना, कोई टेंशन नहीं है। कितना भी बड़ा आप प्रोजेक्ट लेके आओ, गीगावाट मेगावाट का सबके डिजाइनिंग स्केचअप वो पीवीसी करके देता है। तो ये मत सोचना कि 1000 मेगावाट है तो इस ऑटोकैड या पीवीसी रन होगा, नहीं होगा, स्केचअप रन होगा, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 हो, 2000 हो, 500 किलोवाट है, 10 किलोवाट है, 1 किलोवाट है, सारा हमारा इन्हीं सॉफ्टवेयर में डिजाइनिंग होता है। स्पेशली इसी के लिए ये चीज़ें डेवलप की गई है, ताकि हमारा सोलर में हेल्प हो सके। अब हमारा इस पॉइंट से उठाया, एम कंट्रोल करके इस पॉइंट पे ले जाकर पेस्ट कर दिया, फिर दोबारा इस पॉइंट से उठाया, एम कंट्रोल, इस पॉइंट पे ले जाकर मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा सर, इसमें एक कमांड अब और भी मुझे तो है ना, कौन सी, वो जो ऊपर मॉड्यूल हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर वो पेश कर देंगे। ये तो वो वाली हो गई ऑटो कैड वाली, इसमें तो खुद भी होती है ना स्केचअप में। कौन सी वाली, ये तो बताओ। सर आप उसमें जाओ ना, सेक्शन में जाओ, मॉड्यूल सेलेक्ट करो वहां से, ये सबसे लो मॉडल सेलेक्ट हो गया। अरे वो सबसे ऊपर है, आप कैमरा वहां ड्रॉ में जाओ, उधर मॉड्यूल बना हुआ आ रहा है। यहाँ पहले सबसे पहले तो आप ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो जहाँ पे हमें मॉड्यूल रखने हैं, जैसे हमारी छत हो गई है। ये रहा, छत आ गया, ये स्केलियन। हाँ ये वाला।
स्केलिन अभी इस वाले स्केचअप में नहीं है ना भाई, जो मैंने भेजा है ये अलग से आपको इंस्टॉल करवाऊंगा तब चीज़ें समझ आएगी। अच्छा, ये स्केलिन मेरे सिस्टम में है, ये अलग से प्लगइन इसमें डाउनलोड करना पड़ता है स्केचअप में। तो वो इजी है ना, उसमें आप उसमें डाल के सारी वो हो जाएगा। वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब आप इसको पीवी सिस्टम में रन करोगे ना, हम्म। तो वो आपका स्केलिन को वो चीज़ें काउंट नहीं करेगा कि आपका ये पैनल है। क्यों? वो प्रॉब्लम आती है ना, मैंने किया हुआ है ना, तेरे को पता है स्केलिन में जब हम, क्योंकि एक तो पायरेटेड नहीं है ये हम यूज़ कर रहे हैं, पहला फीचर तो यही से प्रॉब्लम नहीं, क्रिएट होने मैंने की है कि आप पायरेटेड मैंने यूज़ तो कर रहे वहां हो। पे सर इससे बनाई है, जितनी भी ड्राइंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट बताता है। कोई बात नहीं, इससे भी बनाना सिखा देते हैं। पहले जो चीज़ें ये चल रही है इसको पहले कवर ये कर तो लो। कब शॉर्टकट यहाँ पे बहुत वो सारी इजी चीज़ें है हैं। ना, मैं कह यहाँ रहा हूँ। वो चीज़ें बाद में बताएंगे, अभी मत इतना इस चीज़ में घुसो, क्योंकि जो चीज़ क्योंकि है अभी उसमें उसको ना, देखो। उसमें आपका टिल्ट भी बताएगा, एजुमेट भी बताएगा, एक्यूरेट सारी चीज बताएगा, उसमें आपको ना इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। उसमें ये भी बताएगा ठीक है, बिल्डिंग मैं समझ गया बिल्डिंग का समझ टिल्ट गया। कितना देना है आपको। ठीक है मैं समझ गया, कल की क्लास आधा सेक्शन आप लेना, आधा सेक्शन मैं लेता हूँ। अरे नहीं सर। तो फिर आप ही लो। देखो अब क्या करना है, इसका मल्टीपल टाइम्स कॉपी करना है, तो वो कैसे कॉपी करने का कमांड क्या होता है वो बता देता हूँ पहले मैं। ओके। सेलेक्ट किया हमने, किसी हमने पैनल को सेलेक्ट किया, एम कंट्रोल किया, इस पॉइंट से उठाया, अब इस पॉइंट पर लाके हमने पेस्ट कर दिया। जैसे हमने क्लिक किया ना, अब अपने को कुछ नहीं दबाना, अपने को क्या सीधा दबाना है शिफ्ट 8, यानी यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई की कमांड हमने एक्टिवेट कर दी, शिफ्ट 8। जैसे शिफ्ट 8 प्रेस किया ना, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई का लोगो आ गया, मल्टीप्लाई का सिंबल आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कितना चाहिए, शिफ्ट 8 20 एंटर। ठीक है, इसको दोबारा रिपीट करके समझ बता रहा हूँ, एम कंट्रोल, यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट किया, शिफ्ट 8 दबाया, जैसे शिफ्ट 8 दबाया हमारी मल्टीप्लाई की कमांड एक्टिव होगी, 20 एंटर। आपके जो भी पैनल 20 पैनल थे ना वो आपके यहाँ तक ऑटोमेटिकली लग गया, यानी एक तरह से ये सेम एज टू किसका है, आपका एरे कमांड, जैसा हम ऑटोकैड में एरे बनाते हैं, सेम हमारा ये एक ही बार में छत को भरने के लिए इजिली यूज हो जाता है। इजिली है अपना सॉफ्टवेयर करने के लिए, आपको एक एक करके कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको सीधा कॉपी कमांड देना है, कॉपी कमांड यहाँ से उठा के वहाँ पेस्ट करना है। जस्ट उसके बाद बिना कुछ छेड़े, मतलब बिना कोई बटन दबाए, जैसे आपने कॉपी करके पेस्ट किया बिना कुछ बटन दबाए शिफ्ट 8 दबा देना। शिफ्ट 8 क्यों दबाना है, 8 का जो बटन है देखो उसमें मल्टीप्लाई का साइन बना होगा, तो जैसे ही आप शिफ्ट दबाओगे तो आपका नंबर्स ना होके आपका कौन सा कमांड जाएगा लैपटॉप पे, वो जाएगा कि आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो शिफ्ट दबा के ही 8 दबाओगे तो आप मल्टीप्लाई का कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको जितने नंबर्स चाहिए उतना नंबर्स डाल के आप सीधा एंटर कर देना, तो इससे क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली पूरा एरे आपकी एक पैनल बनाओ, बाकी सारे ऑटोमेटिकली आपकी फिल हो जाएंगी। इस पॉइंट से उठाया, इस पॉइंट पे लाके पेस्ट कर दिया। मूव करना है तो मैं इसी लाइन को रेफरेंस पकड़ूंगा, सीधी वाली को सीधा लेके आऊँगा, सीधा लेके आऊँगा, फिर 20 एंटर। तो जैसे 20 एंटर करूँगा तो दोनों पैनल के बीच में मेरा भी 20 mm का गैप मेंटेन हो जाएगा। दोबारा सेलेक्ट किया, एम कंट्रोल किया, दोनों लाइन को सेलेक्ट किया, एम कंट्रोल किया, इस पॉइंट से उठाया, इस पॉइंट पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। एम कंट्रोल, यहाँ से दोबारा मैंने क्या किया, पीछे वाली टेबल मेरी सेलेक्ट किया, एम कंट्रोल दबाया, इस पॉइंट से उठाया कॉर्नर से, पैनल के कॉर्नर से उठा के दूसरे उसी पैनल के कॉर्नर पे मैंने डाल दिया। फिर एम कंट्रोल, इस पैनल से उठाया, इस पैनल के बीच में हमने ला डाल दिया। देखो हमारा पीछे वाला टेबल क्या बाहर निकल रहा है, पीछे वाला टेबल हमारा नहीं आएगा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सिंगल टेबल अपने को आगे देनी पड़ेगी, बाकी को पीछे को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब हमें पैनल की क्वांटिटी फाइल करने के कितने पैनल लग गए, इस पर क्लिक किया किसी एक के ऊपर, राइट क्लिक किया, रूफ एंटिटी लिख के आ गई, तो जो अभी आपके पैनल लग गया ना यहाँ पे, वो आपके 252 पैनल लग चुके हैं। ये देखो यहाँ पे 252 लिख के आ रहे हैं। किसी एक के ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक, रूफ एंटिटी, तो आपके 252 पैनल आ गए। ये आपने 2 पैनल सेलेक्ट कर लिए। अगर आपको पूरी एक टेबल सेलेक्ट करनी है तो आपने पूरा एक टेबल सेलेक्ट कर लिया।
84 इंटू 3 करो, कितना हो गया? 252 ही हो गया ना? तो यानी 84 टेबल की एक पैनल। देखो यहाँ पे 84, अगर मेरे जो ऊपर जो सिलेक्ट है 84 पैनल सेलेक्ट है। अगर मैंने 2 टेबल सेलेक्ट कर ली तो देखो मेरे कितने हो गए, 168 पैनल सेलेक्ट हो गए। दो टोटल कितने, 252 है। 252। इस तरह से 252 मल्टीप्लाई बाय 615 करो, कितना आ रहा है? लगभग 180 कुछ 190 आ रहा है। 154। हाँ, तो अभी जो हमारी कैपेसिटी है 154 है। तो यानी अब हम इसको क्या करेंगे, और मैक्सिमाइज करने के लिए ट्राई करेंगे। क्या करेंगे, अपने एक टेबल पीछे आ सकती है तो एक टेबल पीछे लाने के लिए ट्राई करेंगे क्या। अब हम इसका शेडो एनालिसिस करेंगे। जो हमने 7-7 मीटर का पिच लेंथ दिया है ना, 7-7 मीटर का पिच लेंथ कैसे निकाला है। एक तरह से मैंने अभी टेंटेटिव बता दिया कि मेरे को 7-7 मीटर का पिच लेंथ लेके चलना है। ये देखो, तो ये पिच लेंथ आया है, ये 7-7 मीटर का पिच लेंथ है ये। इसको मुझे कम करना है। कम कैसे करूँगा मैं, यहाँ पे मैंने गया, लोकेशन डाला, जियो लोकेशन, सेट मैनुअल, कुछ भी लोकेशन डाल दिया, 26 77 78 67, ये मैंने डाल दिया 70 76 78। ये रैंडम मैंने डाला है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ओके किया, इसको मैंने कट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से शेडो पे गया, प्लस 530 पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ से मैंने शेडो जोन ऑन कर दिया। तो देखो इसकी शेडो दिखाने लग गया। हम जो शेडो चेक करते हैं, किस पे करते हैं हम चेक, 21 दिसंबर। 21 दिसंबर हमारे क्या है, शेडो फ्री होना चाहिए। देखो 9 बजे शेडो आ रही, 9 बजे शेडो टेबल की नहीं आ रही, वेदर वो उसकी वो आ रही है वो। क्योंकि इस साइड हमारी शेडो क्यों बन रही है, सन, हमारा जो सन है वो कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ईस्ट में है, इसलिए इसकी जो शेडो है उसके अपोजिट बन रही है। उसके बाद जब 12 बजे सन रहेगा हमारे कौन से डायरेक्शन में रहेगा, इस छत के ऊपर रहेगा। और जब फिर पारना छत के ऊपर इन द सेंस कि बिल्कुल आपका छत का ऊपर इसकी लाइट आएगी, जब तब जाके आपका ये पी कवर होता है। यहाँ पे सन रहेगा कुछ हवा में ऊपर की साइड में, इस तरह से हमने क्या किया। 1 मिनट चार्जिंग लगा दूं। सर लोकेशन में ना इंडिया के डालो, यूएससी के डाल रखी है आपने। अरे लोकेशन डाली है मैंने, यूएसए चेंज नहीं किया, बस ये डिफरेंट है। 26 और 70 जो हमारी है ना, वो इंडिया की लाइट लॉन्ग है। हाँ वो इंडिया की है 26 हो मतलब। गया, 28। इस तरह से हमने यहाँ पे लोकेशन डाल के शेडो एनालिसिस करते हैं। इसको अब हम मूव करके देखेंगे हमारे टाइम जोन पे अकॉर्डिंग 12 से लेके 3:30 तक का जो टाइम है, 15:34 तक का हमारा शेडो फ्री होना चाहिए। देखो हमारा एक इस टेबल के ऊपर दूसरे टेबल की शेडो नहीं आ रही। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्टेंस को कम करेंगे। जो दूसरा वाला टेबल और तीसरा वाला टेबल है ना, सर ये हमारे मॉड्यूल हवा में तो नहीं है, दिखाना सर। अरे हवा में तो रहेंगे। 1 मीटर का स्ट्रक्चर नहीं डालोगे नीचे, जमीन से थोड़ा चिपका के लगा दोगे, स्ट्रक्चर तो डालना ही पड़ेगा। ये हवा में तो है, 1 मीटर का दिख रहा है। ये आपका 1 मीटर के नीचे स्ट्रक्चर नहीं आएगा। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर विदाउट उसके फिर अगर हम इसको जमीन में लगाना चाहें तो कोई इशू तो नहीं है ना। जो भी टेबल अगर आपका यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे भी 1000, यहाँ पे भी 1000 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1500 है तो यहाँ पे भी 1500, इसका भी 1500 डिस्टेंस होना चाहिए। ये नहीं कि एक 1000 कर रहे हो, एक 1500 कर रहे हो, एक 2000 कर रहे हो, तो उससे आपका प्लस माइनस होगा वेरिएशन, पिच लेंथ आपकी चेंज हो जाएगी। अगर आपका यहाँ बैकलैग पे कितने की 1000 है, सर? ये भी 1000 है, बैक लेग आप निकाल दो ना। अगर हम 8 डिग्री टिल्ट के साथ जा रहे हैं, अगर 1000 मीटर का फ्रंट है तो बैक लेग आपका निकल के आएगा
1600 का, 1637 का। सर एक तो हमने सपोज करिए 1000 रख लिए, एक 1500, एक 2000, तो उससे मतलब क्या क्या फर्क पड़ेगा सर? क्या क्या रख लिया? एक स्ट्रिंग की हमने जो नीचे जो स्ट्रक्चर बनाई है वो 1000 mm की बनाई है, सेकंड की 1500 बनाई है, और तीसरे की 2000 बनाई है। उससे क्या फर्क? शेडो बढ़ जाएगा ना यार, जैसा कि आपका अगर आपका आगे छोटा लगा उससे पीछे बड़ा, उसके पीछे बड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये छोटा लगा है, ये बड़ा लगा है और ये सबसे छोटा लगा है, तो इसका और उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो अलग शेडो आएगा, इसका इसके बीच का डिस्टेंस है उसका अलग शेडो आएगा। सर इसकी फाउंडेशन वगैरह कब बनवा के दोगे कि ये आपके स्ट्रक्चर में जो लगती है लैग वगैरह? फाउंडेशन खुद ही बना लो ना, इसमें कौन सा रेक्टेंगल बनाना सीख नहीं गए क्या? नहीं, फ्रंट लैग तीन बैक सौ बाय लैग तीन वो तो बता दो सर। 300 का पहले अभी स्टार्टिंग तो कर लो यार, आज पहली क्लास है, आज फ्रंट लेग और बैक लेग बना लोगे। जो बनाया अगर इतना बना के कल की क्लास में दे दोगे ना, तो मैं आगे फिर कोई टेंशन ही नहीं है कि नहीं, आपको आगे मतलब बहुत है चीजें इतना, पता ही नहीं अभी चलेगा। कल प्रैक्टिस भी करना है, भूल भूल जाएंगे। तो फिर रिस्ट्रिक्शन के ये साथ ऑटो कैड बनाएंगे में भी तो नहीं बना कोई ना? ये आपका बन गया कॉलम, फाउंडेशन बन गया। सी चैनल बना लो, ये टॉप व्यू में जाओ, सी चैनल बना लो। आप एक मान लो ये आपका 80। ये सर उसके साथ बता रहा स्ट्रक्चर जब डिजाइन करेंगे। मैं एक तरह से टेंटेटिव बता देता हूँ, अगर आपको ये सेट है तो ये भी सेट कर लो, जिस आतिर को आता है तो आतिर कर लेगा। ये हो गया आपका 15। अब हम इसकी क्या करेंगे, थिकनेस दे दे रहे हैं कितना, 2 mm। इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेंगे। फिर आप तो कर लेंगे इसमें सर स्ट्रक्चर के साथ है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं ये बाद में भी बताऊंगा, लेकिन जिसको आज प्रैक्टिस करनी है तो कर सकता है, कोई इशू नहीं है। चीज़ें तो सामने ही है, सारी चीज़ें तो सीखनी ही है अपने को, छोड़ना थोड़ी ना है। ये आप बन गया स्ट्रक्चर सी चैनल आपका। अब इसको हाइट दे दी, अब इसको क्या करना है, ग्रुप बना लो, मेक ग्रुप। अब इसको प्लेस कर दो इसके सेंटर पर ले जाके। ये आपका बन गया। अब इसको दोनों को उठाओ, एम कंट्रोल 3 मीटर 5 मीटर जितने गैप पे देना है देके बैक लेग बना दो। कितने डिस्टेंस पे देना है ये भी चीज़ें बता देंगे जब हमारी स्ट्रक्चर की ड्राइंग आएगी। उसके बाद इसको एम कंट्रोल करके इसकी राफ्टर बना लो। ये बन गया आपका राफ्टर। राफ्टर क्या करता है, कॉलम टू कॉलम इसको कनेक्ट करता है। ठीक है, तो समझ आ गया? एक बना दो, एक बना। बना क्या, दो बन ही गया। इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा देते हैं क्योंकि आगे दोनों की सेम हाइट है। इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा और बड़ा। बैक लेग हमारी हाइटेड पर रही है और फ्रंट लेग हमारी इससे छोटी रहती है। अब यहाँ से रोटेट कमांड लिए, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, इसके टॉप पॉइंट पे लिख के क्लिक किया ताकि हमारा रोटेट इजीली सही से हो। अब हमने इसको एक्सटेंड कर दिया ऊपर तक। ये सारा इन्हीं कमांड का खेल है, एक बार कमांड समझ जाओगे तो इसमें क्या, किचन ड्रॉ, इंटीरियर डिजाइनिंग, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ कर लोगे। इस तरह से हमने इसका पूरा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। इसको रोटेट करना है, रोटेट कर लो, रोटेट। इस पॉइंट से हमें रोटेट करना है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे इसका एक्सेस हमें अपने को फाइल करना है। यहाँ पे क्लिक किया, 180 एंटर, तो क्या हो गया आपका, मूव कमांड देके इस पॉइंट से उठा के। ठीक है, फिर अब इसको सेट कर लेना। मूव कमांड कॉपी कमांड है। अब इसको कॉपी करना है तो इसको सेलेक्ट किया, कॉपी करके इसको ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे इसका जो राफ्टर परलिन देना है, जैसे अपने ये बनाया राफ्टर, इसको परलिन बना लो। रोटेट कमांड और कॉपी कमांड और मूव कमांड इन्हीं का यूज है इसमें। बस हो गया। ये आपका क्या हो गया, राफ्टर हो, परलिन हो गया।
साइज वाइज जैसे अभी आपका है वो चेंज कर लेना। समझ आ गया ना क्या कह रहा हूँ मैं? मैं वही तो, मगर साइज सेम ही ले रहे हो आप। साइज सेम इसलिए ले रहा हूँ कि अभी इसकी क्लास नहीं चल रही। जब क्लास चलेगी तो चीज़ चलो ठीक है ना, सही चल सिलेक्शन रहे हैं कैसे इनकी। करना है। अभी जो क्लास साइज चल रही है, अभी क्लास चल रही है वो अपने मॉडल प्लेसमेंट की चल रही है। तो फिर ठीक है पीछे सर, हम ना इसको जो मॉड्यूल आपने इसको हवा में दे रखे, हम ग्राउंड पे भी लगा दे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी जब उसका चल ही नहीं रहा। अरे ग्राउंड पे नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि ग्राउंड पे इसलिए लगाएंगे क्योंकि अपने को पैरापेट वॉल से तो ऊपर ही रखना होता है पैनल। बाउंड्री वॉल जो होती है इससे ऊपर ही पैनल रखते हैं, और नीचे रखोगे पैनल को जमीन पर चिपका के कहीं प्लांट देखा है? नहीं, प्लांट तो देखा नहीं एक्चुअली। क्या है ना, अभी तो हम स्ट्रक्चर लगा ही नहीं रहे, अभी तो वैसे ही बना रहे हैं, सिर्फ दिखाने के तो लिए। यार जब नीचे रख दोगे तो इसकी शैडो नहीं आ जाएगी यार इसके ऊपर। और जब स्ट्रक्चर लगाओगे तो हवा में कर दोगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। अभी 1000 नहीं ले रहे, 500 ले लो, 600 ले लो, लेकिन कुछ तो लोगे। ये थोड़ी ना कि बिल्कुल जमीन पर चिपकाना स्टार्ट कर दोगे। मैंने भी 1000 लिया, 1000 ना लो, इसको 500 ले लो। तो इसको 500 क्या करना है और डाउन कर दो, इस सबको सेलेक्ट करो। तो ये तो हाइट हमें फिर और छोड़नी पड़ेगी ना आगे से चलने के लिए, क्योंकि जो आप बता रहे हो फ्रंट से। वो 1 मीटर छोड़नी है वो भाई, तो वो छोड़नी क्लीनिंग के लिए वो तो छोड़नी है, और छोड़नी है उसकी हमें। पर्पस है। वो तो छोड़नी है, हाँ इतनी अगर हमारी आपको शर्ट पड़ी है, इतनी हमें छोड़नी पड़ेगी, वो तो कोई इशू नहीं है। साइड से भी छोड़नी पड़ेगी। 500 आ गया। बस हो गया आपका, जमीन में चिपक गया, और 500 हो गया आपका। हम्म। पहले तो 1000 था, अब 500 हो गया। 500 से कम करते ही नहीं है ना हम, छोड़ेंगे नहीं, 500 से कम कहीं पे भी नहीं लेते। ये आपका 101% रूल है कि आप 500 से नीचे कहीं जा ही नहीं सकते। 500 आपका मिनिमम क्राइटेरिया है, आपको उतना गैप मेंटेन करके चलना ही चलना है। क्योंकि अपनी 300 बाई 300 की तो फाउंडेशन है। जमीन में चिपकाओगे तो फाउंडेशन क्या है, जमीन के गड्ढे करके नीचे करोगे? नहीं सर, वो तो बनेगी। मैं ये कह रहा हूँ, अभी हमें सिर्फ कैपेसिटी डिजाइन कर रहे हैं ना, कितना लगा सकते हैं। हाँ हाँ, वो कैपेसिटी इसलिए डिजाइन कर रहे हैं कि पहले आप ये खाली बिल्डिंग बना रहे हो। हाँ ये सिंपल सी बिल्डिंग है, रेक्टेंगल बना के बना दिया। बिल्कुल। लेकिन सारी बिल्डिंग आपकी ऐसी थोड़ी ना रहेगी। वो सारी चीजें जैसे स्केच गूगल अर्थ पे दिख रही है बिल्डिंग, हमें एज इट इज वैसी बिल्डिंग बनानी वैसी है। बिल्डिंग बनानी वैसे है। बिल्डिंग बनाने के लिए पहले क्या आना चाहिए आपको, कमांड समझ आना चाहिए कि कमांड कैसे वर्किंग कर रहा है। तो आज बेसिकली जो क्लास में मैंने कवर किया, सारे कमांड के ऊपर चीज़ें बताई है मैंने। मॉड्यूल लेआउट तो अभी भूल जाओ कि मॉड्यूल और सोलर से रिलेटेड कोई बातें चल रही है, बस सोलर और मॉड्यूल का तो एक तरह से मैंने इसमें थोड़ा मिक्स कर दिया ताकि चीज़ें आपको इंटरेस्ट आए। अगर मैं सीधा लाइन और पॉलीलाइन और ये सारी चीज़ें बताता हूँ तो आपको इंटरेस्ट नहीं आता सीखने में, क्योंकि इसमें सोलर का कोई पार्ट ही नहीं है। सोलर का पार्ट पैनल मैंने इसलिए लगाना सिखा दिया कि आपका कमांड में थोड़ा इंटरेस्ट आए और आप चीज़ें जल्दी से कैचअप करो, जो चीज़ें आप समझ रहे हो। बस यही यूज़ था आज का। बाकी कमांड वमांड जो भी है, लाइन पॉलीलाइन सर्कल मूव कॉपी, ये कमांड ही का हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ करेंगे। किसी भी एक प्रोजेक्ट को अगर डिजाइन कर रहे हैं तो कम से कम 100 बार कॉपी करेंगे, 100 बार मूव करेंगे, 100 बार आपको लाइन खींचेंगे, और 100 बार उसमें सर्कल बनाएंगे, जो भी चीज़ है बस, और 100 बार उसको रोटेट करेंगे। मुझे एक कमांड प्रॉब्लम करेगी जो आपको लगता है, मुझे लगता है जो आपको एक कमांड प्रॉब्लम करेगी वो है रोटेट कमांड। रोटेट कमांड का हाथ से प्रैक्टिस कर लेना, कल की क्लास में आप उसमें परफेक्ट बन जाओगे। पर आप जितना वेट करोगे, डिले करोगे रोटेट कमांड को जल्दी से कवर करने में, उतनी आपको क्लासेस स्केचअप में वो चीज़ें परफेक्शन नहीं आएगा। तो आज मैं जो कमांड बताया उसको तो करना ही करना, और बाकी 1 बाय 1 मुझे अपना एनीडेक्स आईडी भेज दो, जिससे कि मैं वो जितना स्केचअप डाउनलोड कर लिया उसकी प्रैक्टिस अपना स्टार्ट कर ले। ठीक है? ठीक है सर। कुछ क्वेश्चन है पूछना है रिलेटेड टू दिस, अभी तक जो हमने इस क्लास में कवर किया है? नहीं सर। मैं रिकॉर्डिंग क्लास डाल दे रहा हूँ, देना कुछ।